पाक और तालिबान में पूर्ण युद्ध का खतरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस साल अब तक बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कई बार झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें दोनों पक्ष के कई लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान में एक्टिव तालिबान समर्थक आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की ओर से आतंकी हमलों का सिलसिला बरकरार है, जिससे दोनों देशों में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोश्त शहर में एयर स्ट्राइक करते हुए 10 लोगों को मार दिया, जिससे तनाव बढ़ गया है। बता दें कि डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवादित सीमा है। ये बेहद ही संवेदनशील बॉर्डर है और पहले से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते नाजुक हैं और अब टूटने की कगार पर पहुंच चुके हैं। दोनों देशों ने अपनी फ्रंट लाइन चेक पोस्ट पर भारी तोपें तैनात कर दी हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से सैन्य कर्मी, हथियार और दूसरे उपकरण बड़ी ही तेजी से तैनात किए जा रहे हैं। तनाव बढ़ने के मुख्य कारण पाक का आरोप है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार TTP आतंकवादियों को अपनी सरजमी पर पनाह दे रही है। TTP पाकिस्तान में कई बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार है। अफगानिस्तान के अंदर खासतौर कोश्त, पख्तिका और कुनार प्रांतों में हवाई हमले, TTP के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हुए हवाई हमले पर तालिबान का कड़ा ऐतराज। तालिबान ने इन हमलों में नागरिकों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और भड़क गया है। जवाब में अफगान सेना ने सीमा पर पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा पर लंबे समय से विवाद। तालिबान से पाक को शांति की कोई उम्मीद नहीं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और गंभीर हो गया है। दोनों देशों की बॉर्डर यानी कि डूरंड लाइन पर दोनों ने ही अग्रिम चौकियों पर तोपें और सैनिक तैनात कर दिए हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति खतरनाक होती जा रही है। खोश्त में एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान काफी आक्रोशित है। तालिबान ने चेतावनी देते हुए कहा कि 9 बच्चों और एक महिला की हत्या की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तालिबान इसका करारा जवाब देगा। वहीं बिगड़ते रिश्तों के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि तालिबान शासन के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश पूरी तरह से असफल हो चुकी है। बदले की आग में जल रहा तालिबान। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ड्रोनों की चमन स्पिन, होल्डिंग, अंगूर अड्डा, कुर्रम नंगाहर और तोरखम सहित कई इलाकों में हवाई निगरानी करते हुए देखा गया है। इससे ऐसी शंका बढ़ गई है कि दोनों पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर जंग छिड़ सकती है। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों देश संभावित टकराव की तैयारी कर रहे हैं और स्थिति गंभीर बनी है। अहम सीमा चौकियों पर भारी तोप और हथियारों की तैनाती बताती है कि किसी बड़े टकराव की तैयारी चल रही है। हाल के हफ्तों में डूरंड लाइन पर झड़प और गोलीबारी काफी बढ़ गई है, खासतौर से कुर्रम और नगाहार जैसे इलाकों में जहां सीमा पार से हमले और विद्रोही गतिविधियों के चलते लंबे समय से तनाव चल रहा है। हालांकि नए घटनाक्रम जैसे कि बड़े पैमाने पर सैनिकों की तैनाती और निगरानी अभियान ये संकेत देते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही एक बड़े ज्यादा समन्वय वाले सैन्य संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चमन स्पिन, होल्डिंग और तोरखम पॉइंट सहित कई इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी दोनों ही अधिकारियों ने कथित तौर पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए हैं और आगे तनाव बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है। वहीं इस्लामाबाद और काबुल के बीच डिप्लोमेटिक चैनल कथित तौर पर बातचीत बरकरार रखने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि स्थिति को कम करने में कोई प्रगति नहीं हुई है। दोनों देश भारी हथियारों से लैस है और तनाव में है। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि डूरंड लाइन पर किसी भी समय एक बड़ा संघर्ष छिड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर कड़ी नजर रखे है।
क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किसी बड़े पैमाने के संघर्ष के गंभीर क्षेत्रीय परिणाम होंगे, जिससे पहले से ही अस्थिर क्षेत्र और भी अस्थिर हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बढ़ते तनाव को कम करने और स्थिरता बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बता दें कि कतर और तुर्की जैसे देशों ने पहले ही दोनों देशों के बीच नाजुक युद्ध विराम की मध्यस्थता की है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों को स्थायी शांति के लिए बातचीत जारी रखने के लिए दबाव बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन जैसे शंघाई सहयोग संगठन दोनों देशों को एक मंच पर लाकर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दे सकते हैं, ताकि उनके मतभेदों को दूर किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंध पर सहयोग बढ़ाने में सहायता कर सकता है, जिससे सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद को रोका जा सके। वैश्विक शक्तियों को टीटीपी जैसे समूहों पर कार्रवाई करने के लिए अफगान तालिबान पर दबाव बनाना चाहिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग करना चाहिए। वहीं तनाव के कारण व्यापार भी बुरी तरह से प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापार समझौते को सुगम बनाकर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ा सकता है, जो शांति के लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। वहीं भारत और खाड़ी देश ने भी शांति की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रमुख वैश्विक संघर्षों पर ध्यान केंद्रित होने के कारण दक्षिण एशिया की अस्थिरता को नजरअंदाज न किया जाए। बहरहाल आने वाले घंटे और दिन ये तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि क्या कूटनीतिक सफल हो पाएगी या स्थिति एक खतरनाक सैन्य टकराव में बदल जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।